अभी भी सोच में पड़े हो विशाल? हाँ, हाँ, ये मैं ही हूं। हाँ, टाइम ले लो। नैनी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसका अंतिम संस्कार धूमधाम से मनाने के लिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा ही है विशाल। चिता के लिए चंदन की लकड़ी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, भले ही तुम एक करोड़पति हो, लेकिन उसे बचाने के लिए पैसा, हैसियत, ये सब चीजें भूलकर तुम अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं शरीर के बारे में नहीं, बल्कि मंदिर जाने के लिए सोच रहा हूं। मैं जिस तरफ देखना भी नहीं चाहता, उसी ओर कदम बढ़ाने के लिए कहोगे तो कैसे चलेगा? तो फिर तुम्हारे साथ साथ फेरे लेने वाली वो लड़की 7 गज के गड्ढे में चली जाएगी, बेचारी। नो, नो, तुम्हारी कामयाबी जब आसमान छू लेगी, तब बहुत से लोग मर चुकी नैनी के दिए हुए प्राणों की भीख की वजह से तुमने ये कामयाबी हासिल की है, ये कहकर लोग मजे से ताने मारेंगे। लेकिन क्यों? तुम इसी तरह रेडी रहोगे तो भले ही तुम करोड़पति क्यों ना हो, फिर भी कुछ तो बाकी रहेगा ही ना। हाँ, मतलब नैनी के तुम रेडी तो हमेशा रहोगे ही। मुझे वो पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें पसंद ना आने वाला काम करके नैनी को बचा लो। नहीं तो उसकी मेहरबानी से सारी जिंदगी गुजार लो। नो, नो। विशाल बाबू, विशाल बाबू, वादा किया है ना आपने, तो अब आप यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? एक्सक्यूज मी। बोलिए सर। ये सब मेरी कार में रख दो। ठीक है सर। दीदी, अरे तुम आ गई। और तुम भी क्या छोटे भांजे? दीदी नैनी की मौत देखकर आई है, पता है ना तुम्हें? नैनी अभी भी जिंदा है मामा। क्या हुआ दीदी? वो जिंदा कैसे बच गई? एक झटके में जान ले लेंगे तो मजा नहीं आएगा, ऐसा सोचा होगा उस भगवान ने, इसलिए उसे तड़पा तड़पा कर उसकी जान लेना चाहते होंगे, इसलिए अभी तक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है। मॉम, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? परीक्षा के लिए जाने वाला छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं करता छोटे भांजे। तो तुम? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ मामा, सोचा माँ का आशीर्वाद लेना अच्छा रहेगा। विजयी भव, जाकर आओ। सॉरी माँ, मैं शांतिपुर जा रहा हूँ और ये कोई नहीं जानता। नैनी भाभी को शास्त्री जी जरूर बचा लेंगे, उन्हें बताने जा रहा हूँ। वैसे भी इस वक्त इतना जरूरी क्या है भांजे? थोड़ी देर में तो पब भी बंद हो जाएंगे ना। आप कुछ नहीं जानते मामा। मॉम, चलता हूँ। बाय बेटा, ध्यान रखना। कहाँ और क्यों जा रहा है ये नहीं पूछोगी दीदी? मेरे खिलाफ तो नहीं जा रहा, ये बात पक्की है। उसने मेरे पैर छुए हैं, मतलब वो जरूर किसी अच्छे काम के लिए ही जा रहा होगा परशु। जाने दो उसे। हाँ, नैनी मरने वाली है, इस बात की खुशी तो मनानी चाहिए ना हमें।
अच्छा 1 मिनट लाइन पे रहो। भैया करने को कुछ काम है क्या? क्या काम करोगे? कोई भी काम कर लूंगा, आप बताइए। बोझा उठाना पड़ेगा, उठाओगे? उठा लूंगा। बाबू हाँ इसे भी अपने साथ ले लो। ठीक है साहब, भेज दो। जाओ। आओ साहब, उठाओ इसे, संभाल कर उठाना, बहुत वजन है इसमें, संभाल कर। विशाल, कहाँ हो बेटा? यहीं पर हूँ माँ। ओहो, उसमें कांटे हैं बेटा। कुछ नहीं होगा माँ। माँ माँ, क्या हुआ बेटा? कांटा चुभ गया माँ। ओहो, खून निकल रहा है। तुमने मना किया था ना, फिर भी तुमने ये फूल क्यों तोड़े? मैंने इसलिए तोड़ा माँ क्योंकि तुम फूल चढ़ाकर भगवान जी की पूजा करती हो। फूल तोड़ने से तुम्हारे हाथों में चोट लगे तो मुझे फूल नहीं चाहिए। अगर आप फूल नहीं चढ़ाओगी तो भगवान जी को गुस्सा नहीं आएगा क्या माँ? मेरा प्यारा बेटा, मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। क्या देख रहे हो, चलो। नाम क्या है? विशाल। थैंक यू सर। भैया पूजा का सामान दे। ठीक है। माँ,
हादसा तो होने ही वाला है, लेकिन विशाल के साथ नहीं, नैनी के साथ। आपके बेटे की जान बचाने की कोशिश में ही नैनी की जान चली जाएगी। पापा जी, दादी माँ। माँ, 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 बात करो माँ। माँ जी, ये हमें छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हैं? जिसने मेरे पोते की जान बचाई, अगर वो हमें छोड़ के चली गई तो फिर वो सिंदूर चूड़ी पहनकर मेरे पोते की सुहागन कैसे रहेगी? माँ, अब मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो। नहीं बेटा, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। रक्षा करने वाली ही चली गई तो दोबारा अपने पोते को ऐसी हालत में आपको रोते देख हमें बहुत डर लगता है दादी माँ। नैनी से नाराज रहने वाली आप इस तरह से कह रही हैं, मतलब आप उसे समझ चुकी हैं माँ जी। पापा जी, डॉक्टर। डॉक्टर, नैनी कैसी है? फाइनल अटेम्प्ट के लिए इंजेक्शन दिया है। अगर अब रिस्पॉन्ड नहीं की तो नहीं की तो? सॉरी टू से उम्मीद छोड़ना पड़ेगा। विशाल को बचाने के लिए नैनी को जीना होगा जीजा जी। ये कैसे मुमकिन होगा, समझ में नहीं आ रहा। मैडम, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, जीवानरै विराजमान
सिस्टर, इंजेक्शन लेकर आओ जल्दी। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, जरा पल्स रेट देखिए। मैडम, भगवान नहीं है, नहीं है। विश्वास ना करने वाला एक निराकार की पूजा करने आ रहा है। मूला शंकरा। शंकरा, नहीं है कहने वाला आज आया है। देखो, ये देखेंगे क्या? दिखाई देता भी है। अब देखते हैं कि वो इस सृष्टि को, दिव्य दृष्टि को, त्रिनेत्र है वो, विशाल नयन वाले हैं वो, त्रिनयनेश्वर हैं वो। कितनी भी आंखें हो क्या फायदा, जी भर देखने के लायक इन्होंने मेरी मां को छोड़ा ही नहीं। जन्म देने वाली मेरी मां, जब मुझे वो नहीं दिखाई दे रही है तो भगवान है ये कैसे मान लूं? नहीं है, यहाँ वहाँ कहीं नहीं है। सिर्फ तुम्हारे मन के अलावा तुम्हारी सोच ही वो है, तुम्हारी हलचल भी यही है। अपना क्रोध छोड़ो, वो दिखाई देंगे, वो खुद अपने आप से तू बनकर दिखाई देंगे। प्रार्थना करो, आरंभ करो। राख लगाकर घूमने वाला राख होने वाली जगह माली की तरह रहता है ना। पता नहीं कैसे, पर मुझे बचाने वाली को जिंदा उसे अपने मायके पहुंचाना है। वो लाश बनकर शमशान में ना पहुंचे, इसका ध्यान रखने को बोलो। रखेंगे। अपने विशाल हृदय से इस शिवलिंग को देखो। खाली पकड़ने वाले हाथों से
गुस्से से मुट्ठी मत बांधो, बोलो उसे। अपनी जोड़ी की रक्षा के लिए अपने हाथ जोड़ो विशाल। आपको मेरा नाम कैसे पता है?